हाय, हमने अब तक देखा कि रोल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। उसके अलावा हमने देखा कि यूज़र को कंसीडर करके और क्या क्या एडवांस सिक्योरिटीज़ है सीआरएम के अंदर। तो हम लोग थोड़ा सा वापस एक बार रिव्यू करते हैं। तो आज का जो एजेंडा है अपना, तो हम लोग एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स में देखेंगे कि यूज़र्स को और अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे यूज़र्स को कंट्रोल कर सकते हैं और डेटा लेवल पे सिक्योरिटीज़ बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहला एक होता है पासवर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, पासवर्ड मैनेजमेंट को हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन 2 के अंदर देखा था कि कैसे पैटर्न जनरेट होता है, कैसे यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ओल्ड पासवर्ड यूज़ करने से। तो अलग अलग फीचर्स उसमें कवर्ड है। आईपी एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि एक यूज़र को कौन से आईपी से लॉगिन अलाउ करना है सीआरएम के अंदर, तो वो इसमें आएगा, जिसका डेमो हम लोग आगे देखेंगे। उसके रिलेटेड बेसिक डिटेल ऑलरेडी हमने चैप्टर 4 में भी कवर किया हुआ है। फिर है फ़ोन एंड ईमेल मास्किंग। अभी ये वाले फीचर के अंदर पर्टिकुलर फ़ोन और ईमेल का पोर्शन को आप मास्क कर सकते हो ताकि यूज़र्स को पूरा नंबर ना दिखे एंड सिक्योरिटी अपना अप्लाई हो जाए उसके ऊपर। ये वाला फीचर हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 4 के अंदर कवर किया है सेक्शन 2 के अंदर। फिर है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग के अंदर पर्टिकुलर रेडियस के अंदर अगर हमको यूज़र्स को चेक इन चेकआउट करने देना है, मतलब उसके बाहर अगर है तो उनको चेक इन चेकआउट नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमने ये वाले फीचर्स में दिया हुआ है जो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन 2 के अंदर कवर्ड है। फिर है ओटीपी ऑथेंटिकेशन, मतलब कि यूज़र्स को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए ओटीपी चाहिए रहेगा, तो वो वाला डेमो हम लोग आगे देखेंगे। और फिर है अप्रूवल मैनेजमेंट, मतलब पर्टिकुलर एक्शन करने से पहले उनकी हायर लेवल की अथॉरिटी का उनको अप्रूवल लगेगा, तो वो पूरी डिटेल हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, उसमें पासवर्ड मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला कि वो इसमें ऑल अबाउट पासवर्ड मैनेजमेंट, मतलब एक पासवर्ड सीआरएम में जो होता है उसके रिलेटेड क्या पैटर्न होना चाहिए, वो पासवर्ड अगर आपको सिस्टम जनरेटेड करना है या डिसेबल करना है तो वो उसमें कवर्ड है। उसके अलावा अगर आपको ऐसा करना है कि कोई पर्टिकुलर यूज़र्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सीआरएम में अगर लॉगिन नहीं करता है तो उसको इनएक्टिव कर देना है, तो वो पासवर्ड मैनेजमेंट से मैनेज होता है। या तो आपको ऐसा करना है कि एवरी 15 डेज उनको पासवर्ड रिसेट करवाना है, तो पासवर्ड के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ये पासवर्ड मैनेजमेंट से आप कवर कर सकते हो या कन्फिगर कर सकते हो। ये वाला पूरा पोर्शन हमने चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन 2 में कवर किया है। दूसरा है आईपी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आईपी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन जिसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक यूज़र को कौन से आईपी से उसको सीआरएम में लॉगिन करने देना है। मतलब अगर वो ये आईपी के थ्रू अगर सीआरएम में लॉगिन करने की ट्राई करेगा तो ही उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज ही कांट लॉगिन इनटू द सीआरएम। ठीक है, तो आईपी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो आईपी रिस्ट्रिक्शंस है वो आप यूज़र बेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस आप वेब और एप्लीकेशन दोनों में अप्लाई कर सकते हो, बट वी रिकमेंड डोंट यूज़ एप्लीकेशन बिकॉज मोबाइल ऐप के अंदर हर एक का खुद का इंटरनेट के हिसाब से अलग अलग आईपीज़ होते हैं। सो वी नॉर्मली सजेस्ट टू यूज़ वेब के लिए आईपी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, फिर ये यूज़र बेस्ड है, तो आप जिस यूज़र को अलाउ करना चाहते हो कि उसको कौन से यूज़र को कौन से आईपी से अलाउ करना है, तो दैट यू कैन कन्फिगर। फिर आता है कि ये जो आईपी होता है वो सिलेक्टेड यूज़र्स के लिए होगा और आप अलग अलग आईपीज़ को डिफाइन कर सकते हो, मतलब एक ही यूज़र के लिए भी मैं मल्टीपल कर सकती हूँ या फिर एक आईपी में मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ कर सकती हूँ। और ये आप आईपी रिस्ट्रिक्शंस कभी भी बंद कर सकते हो या इनेबल कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो लेट्स सी कि आईपी रिस्ट्रिक्शन जब होता है तो यूज़र्स कैसे परफॉर्म करता है। लेट्स सी द डेमो। सो मैं अभी एक यूज़र से यहाँ पे लॉगिन हूँ। सपोज़ मुझे ना एक यूज़र को आईपी रिस्ट्रिक्शन देना है, मतलब मुझे ये चाहती हूँ कि ये यूज़र जब भी लॉगिन करे ना तो ये पर्टिकुलर आईपी के थ्रू करे। सो मैं एडमिन पैनल में जा रही हूँ, अभी एडमिन में गई, आई विल सर्च फॉर आईपी रिस्ट्रिक्शन। आईपी रिस्ट्रिक्शन आ गया। यहाँ से आप मल्टीपल आईपीज़ का रिस्ट्रिक्शंस इनेबल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कभी किया हुआ है। ये जो है 2023 वाला आईपी, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, ये 4 है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये वाला जो आईपी है ना, अनिकेत करके जो यूज़र है वो सिर्फ इसी आईपी के थ्रू लॉगिन कर पाए, दूसरे आईपी से नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल यूज़र सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको आईपी रिस्ट्रिक्शंस मोबाइल पे ऊपर भी अप्लाई करवाना है देन यू कैन टिक मार्क दिस, बट इन दैट केस दोनों जगह पे आईपी सेम होना चाहिए। ठीक है, और आपको अगर वो डिसेबल करना है आईपी रिस्ट्रिक्शंस सारे यूज़र्स के लिए एक साथ, तो आप उसको सीधा इनएक्टिव कर सकते हो।
और अगर आपको पर्टिकुलर यूज़र्स को निकालना है तो आप यहाँ से डिसिलेक्ट कर सकते हो यूज़र्स को जिसको आपने सिलेक्ट करके रखा होगा। इतना करूँगी मैं एंड आई जस्ट क्लिक ऑन सेव। इसी तरीके से मैं अलग अलग आईपी के लिए अलग अलग यूज़र्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ना मैं एक बार यूज़र का लॉगिन कर लेती हूँ, मतलब लॉगिन करने की ट्राई करती हूँ। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेरा सिस्टम है उसका IP 1.3 वाला है। सो लेट्स से मैंने अनिकेत को किया था, सो अनिकेत.patil ये मेरा पासवर्ड है। और मैं जैसे ही लॉगिन करूँगी ये मुझे इस तरीके का मैसेज देगा, एक्सेस डिनाइड ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, यू कैन नॉट एक्सेस दिस सोर्स। तो इस तरीके से वो यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा कोई और IP के थ्रू। ठीक है, तो अनिकेत जब भी लॉगिन करेगा मैंने उसको जिस IP से अलाउ करवाया है उसी IP के थ्रू करेगा। ठीक है, तो ये था अपना IP रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद फ़ोन एंड ईमेल मास्किंग वाला पार्ट है। फ़ोन एंड ईमेल मास्किंग के अंदर जैसे मैंने बोला कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ़ोन का या ईमेल का आप खुद उसमें चूज़ कर सकते हो कि कितना पोर्शन आपको हाइड करना है। उस हिसाब से यूज़र जब भी CRM में लॉगिन करेगा तो उसको उतना पोर्शन दिखेगा, उसके अलावा का पूरा पोर्शन मास्क हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द डेटा सिक्योरिटी पर्पस। हम लोग यूज़र्स को उस हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर शेयरिंग और दे कैन सी द होल नंबर। बट वो लोग उसके ऊपर सारे एक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कॉल हो गया, ईमेल हो गया, किसी को टेम्पलेट के थ्रू मैसेज भेजना है तो वो सारी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं, बट दे कैन सी होल नंबर्स और होल ईमेल ID। फिर है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग मतलब जैसे मैंने बोला था कि पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ही यूजर्स को चेक इन चेकआउट अलाउ करने देना है। अगर वो आउट ऑफ रेडियस होगा तो उसको नहीं करेगा। और ये जो है वो क्लाइंट के एड्रेस बेस के ऊपर चलता है, मतलब अगर क्लाइंट के एड्रेस में जो एड्रेस है वो और वो उसका करंट लोकेशन, वो दोनों को कंपेयर करके वो उसको वहाँ पे मैसेज देगा, जिसका डिटेल हमने 4.2 वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। उसके बाद है OTP ऑथेंटिकेशन। OTP ऑथेंटिकेशन एक ऐसा फंक्शनैलिटी है जो यूज़र्स को कुछ एक्शन अगर उसको करनी है तो उसको पहले OTP डालना पड़ेगा। सपोज़ अगर हम लोग एग्जांपल अगर OTP ऑथेंटिकेशन को डिटेल में अगर लेके चले तो OTP ऑथेंटिकेशन आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले स्टूडियो में जिस मॉड्यूल के लिए आपको इनेबल करना है वो मॉड्यूल के यहाँ पे फीचर इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ होता है जब आप उसको ऑन करोगे तो आपको कौन से वहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन में जाना है, एडमिन पैनल में, वहाँ से आपको क्रिएट करना है। और वहाँ पे जब जैसे ही क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मॉड्यूल सिलेक्शन। मॉड्यूल सिलेक्शन जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपको ट्रिगर्ड फील्ड सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि कौन से फील्ड के ऊपर OTP जाना चाहिए, कौन से फील्ड की कौन सी वैल्यू के ऊपर। तो आपको वो फील्ड और वैल्यू दो चीज़ें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको वही सारी फील्ड्स आएगी जो ड्रॉप डाउन्स होंगी। ठीक है, और फिर आपको सेट करना है कि अगर OTP नहीं देता है तो यूज़र को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एक्शन परफॉर्म करने देना पड़ेगा, तो वो क्या वैल्यू होनी चाहिए उस फील्ड के लिए। तो उसे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वाला अगर सपोज़ मैं टिकट का पकड़ के चलती हूँ कि कोई एक टिकट है जिसको क्लोजिंग के लिए मुझे OTP चाहिए, और अगर क्लाइंट उसको OTP नहीं देता ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी उसको सर्विस अच्छा नहीं लगा है तो उसने मना कर दिया, तो यूज़र को तो अपना एक्टिविटी ख़त्म किया है तो उसको तो करना है, तो वो OTP नहीं देता है तो क्या वैल्यू सेट होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। और OTP ऑथेंटिकेशन ऑल्सो वर्क ऑन द यूज़र स्पेसिफिक, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से यूज़र्स के लिए OTP कंपलसरी होना चाहिए। सेम वे जस्ट लाइक अदर फीचर्स आप इसको इनेबल डिसेबल एनी टाइम कर सकते हो। ठीक है, तो ये था OTP ऑथेंटिकेशन का बेसिक। नाउ वी कैन सी हाउ OTP ऑथेंटिकेशन विल वर्क। तो अभी सबसे पहले हम लोग OTP ऑथेंटिकेशन के लिए रूल कॉन्फ़िगर करेंगे कि मुझे कब OTP आना चाहिए और अगर OTP नहीं आएगा तो मुझे क्या करना है। सो आई विल सर्च फॉर OTP। ठीक है, तो ये OTP ऑथेंटिकेशन आ गया। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ मैं टिकट के लिए कर सकती हूँ। आई विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। अभी यहाँ पे जो मॉड्यूल की लिस्ट है ना, आपको वही मॉड्यूल दिखेंगे जो स्टूडियो से इनेबल होगा। ठीक है, तो स्टूडियो से इनेबल कहाँ से होता है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो लेट्स गो इन स्टूडियो, और यहाँ पे सपोज़ आपको इनेबल फीचर करना है, ये जो फीचर है इनेबल फीचर्स, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नीचे। ठीक है, ये रहा OTP ऑथेंटिकेशन।
अभी आप यहाँ से अगर डिसेबल रखोगे तो वो मॉड्यूल आपको वहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने इसको इनेबल रखा है तो मुझे टिकट मॉड्यूल दिख रहा है। सपोज़ मुझे ये सेम OTP वाला जो कंसेप्ट है ना वो मुझे अपॉर्चुनिटी के लिए भी करना है। सो आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड मैं उसको इनेबल कर दूँगी। ठीक है, वंस इट इज़ सेव्ड आपको वो वहाँ पे दिख जाएगा। सो मैं अभी वापस जा रही हूँ मेन एडमिन पैनल के अंदर। मैंने यहाँ पे आके OTP सर्च किया और मैं अंदर चली गई। ठीक है, तो मैंने एक रूल यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि मॉड्यूल इनेबल करते हैं तो वो दिखता कैसे। ठीक है, लाइक दिस। तो पहले अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था, अभी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अभी जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी करोगे, अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड आपको यहाँ पे अलग अलग जो भी ड्रॉप डाउन्स अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल्स के, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे ना सेल स्टेज लेती हूँ। ठीक है, तो सेल स्टेज के अंदर मेरी जितनी भी वैल्यूज़ होगी ना वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। तो मुझे OTP जिस वैल्यू के लिए सेंड करवाना है तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि ये क्वालिफिकेशन डन है, नेगोशिएशन पे मुझे चाहिए सपोज़। तो ये जब भी मैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर नेगोशिएशन एंड रिव्यू वाला स्टेटस सेव करूँगी तो एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी जिस मॉड्यूल के लिए मैं ये फीचर इनेबल कर रही हूँ वहाँ पे जो मोबाइल नंबर प्राइमरी मार्क होगा उस नंबर के ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर मुझे विदाउट OTP अगर उसको सेव करना है तो क्या होना चाहिए, तो सपोज आई सेड इट इज शुड बी ऑन होल्ड। ठीक है, तो मैंने अभी दो यहाँ पे पैरामीटर सेट किए। एक तो कौन से कंडीशन के ऊपर, कौन से वैल्यू के ऊपर OTP आना चाहिए, और इफ़ अगर मुझे OTP नहीं मिलता है तो कौन सी वैल्यू सेट होनी चाहिए। मैंने वो दो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी। अब मुझे एक्सक्लूड यूज़र है, मतलब ये जो OTP ऑथेंटिकेशन है वो कौन से यूज़र्स के लिए नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है, क्योंकि OTP ऑथेंटिकेशन ऐसी चीज़ है जो लीगली या फिर रिक्वायर्ड होती है वैलिडेशन के लिए। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे कुछ, जैसे कभी मैनेजर लेवल के है या फिर नेशनल हेड या ऐसे कोई बंदा अगर कुछ चीज़ करता है तो उसके लिए OTP ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग ने इसलिए रिवर्स रखा है कि OTP दी ऑथेंटिकेशन जिसको स्कीप करना है वो कम यूज़र्स होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ से रखते हैं कि किसी यूज़र को अगर नहीं चाहिए तो यू कैन स्कीप दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूज़र्स को यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे OTP स्टेटस है, मतलब कि आपको इसको एक्टिव रखना है या बंद कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल इसको सेव करना है। तो मैंने टिकट का एक बना के रखा है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। तो मैंने टिकट के लिए जो बना के रखा था उसमें ऐसा था कि स्टेटस लिया था, अगर यूज़र क्लोज करेगा तो OTP जाएगा, और अगर वो विदाउट OTP करना चाहता है तो क्लोज रिक्वेस्ट पे आएगा। और वो यहाँ पे दिखाता है कि मैंने कौन से यूज़र के लिए किया था और एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया हुआ है। अभी ना ये वाला डेमो मैं मोबाइल से दिखाऊंगी ताकि अपने को पता चले कि जब यूज़र ऑन साइट जाता है और OTP के ऊपर काम करता है वो हाउ इट विल वर्क। ठीक है, सो नाउ वी विल सी मोबाइल स्क्रीन। सो मैं अभी मोबाइल ऐप में लॉगिन कर रही हूँ। सपोज़ ना मुझे पेंडिंग टिकट्स के ऊपर करना है, मैं कस्टमर के यहाँ पे विजिट पे जा रही हूँ, कोई एक टिकट के ऊपर काम कर रही हूँ। जैसे कि इन प्रोसेस वाली टिकट है, मैं उसको ले रही हूँ। ये अवंती एंड सन्स वाली टिकट है। मैं यहाँ पे गई थी, मैंने चेक इन कर दिया, मैंने मेरा चेकआउट भी कर दिया, काम ख़त्म हो गया मेरा वहाँ पे। और मैं ना अब टिकट एडिट करके इसको ना, मैं ये कस्टमर का नंबर है, क्लोज़ करने की ट्राई करूँगी। ठीक है, इन प्रोसेस किया क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी ऐड की थी कि अगर क्लोज़ होगा तब OTP जाएगा। अभी मैं इसको क्लोज़ पे क्लिक करूँगी एंड आई जस्ट क्लिक ऑन सेव। अभी सेव हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे एक ब्लर मैसेज दिख रहा होगा कि सेंडिंग OTP करके। ओके, नाउ यू कैन सी सेंडिंग OTP वाला एक आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। अब ये जब सेंडिंग OTP करता है ना, ये सक्सेसफुल सेंड हो गया है। अभी ये OTP जो है ना वो कस्टमर के पास चला गया, यूज़र कस्टमर के पास से वो OTP ले लेगा। जो भी OTP का नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया। अगर उसको OTP नहीं मिलेगा तो वो क्लोज रिक्वेस्ट कर देगा, और अगर OTP डाल रहा है तो वेरीफाई एंड सेव करेगा। अभी देखो ये OTP इनवैलिड बता दिया। सपोज़ करो कि मुझे क्लाइंट ने OTP नहीं दिया तो मैं क्या करूँगी, क्लोज रिक्वेस्ट करूँगी, तो ये उसके बिना सेव होगा। तो अभी जहाँ पे आपको क्लोज दिख रहा है ना वो वाला स्टेटस क्लोज रिक्वेस्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे मॉड्यूल के ऊपर भी आप OTP को वेरीफाई करवा के यूज़र्स को आगे का प्रोसीड करवा सकते हैं। सो ये था अपना OTP ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है अप्रूवल मैनेजमेंट।
अप्रूवल मैनेजमेंट जो है वो पहले के ज़माने में हम लोग पेपर लेके जाते थे, कुछ काम करवाना है तो साइन लगेगा या फिर उनका अप्रूवल लेने के बाद ही आगे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को कुछ कोटेशन देना है तो मुझे मेरे सीनियर का अप्रूवल लगेगा, मुझे किसी को कुछ डिस्काउंट देना है तो मेरा अप्रूवल लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो अप्रूवल मैनेजमेंट से हो जाएगा। अभी हमने वो सिस्टम में ही ला दिया है, तो विदाउट पेपरलेस, मतलब पेपरलेस अप्रूवल भी हो जाएगा, रिक्वायर्ड पर्सन के पास वो अलर्ट भी पहुंच जाएगा और अप्रूवल देने के बाद भी रिस्पेक्टिव यूजर्स के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो अप्रूवल मैनेजमेंट जो है वो आप स्टूडियो से अगेन इनेबल कर सकते हो, जस्ट लाइक अदर फीचर्स। आपको वो इनेबल करना पड़ेगा कि आपको अप्रूवल मैनेजमेंट कौन से मॉड्यूल के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अप्रूवल का प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रूल देना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। अप्रूवल मैनेजमेंट में आपको अप्रूव होने के बाद आपको कमेंट डालने का ऑप्शन आएगा। सेम वे आप डिसअप्रूव के टाइम पे भी उसमें कमेंट ऐड कर सकते हो। तो जब भी आप अप्रूवल मैनेजमेंट में जाएंगे आपको क्रिएट अप्रूवल का नाम देना पड़ेगा कि अप्रूवल क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे जो नाम दोगे ना वो आपके ईमेल थ्रेड के अंदर जाएगा एज अ सब्जेक्ट कि ये कौन से पोर्शन के लिए आपको अप्रूवल आया हुआ है। फिर आपको मॉड्यूल सिलेक्शन करना है कि कौन से मॉड्यूल के लिए मुझे ये अप्रूवल अप्लाई करना है। फिर आएगा ऐड रूल, रूल यानी कि कंडीशन कि क्या होगा तब ये अप्रूवल में जाना चाहिए। तो सपोज करो कि कोई एग्जीक्यूटिव है, उसको ना डिस्काउंट देना है। अभी सपोज के अगर आपको डिस्काउंट में भी आप ऐसा कर सकते हो कि अगर 10% से ज़्यादा डिस्काउंट है ना तो ही अप्रूवल में आना चाहिए, अदरवाइज ही और शी कैन गिव द अप्रूवल। तो आप उसके लिए अप्रूवल अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने उससे पहले भी एक एग्जांपल दिया था कोटेशन का, कि अगर कोटेशन सेंड करने से पहले भी अगर आपको अप्रूवल करवाना है तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। एक अप्रूवल के रूल के अंदर आप मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर सकते हो, मतलब मैं मल्टीपल कंडीशन बोल सकती हूँ कि जब भी 10% डिस्काउंट हो प्लस ये प्रोडक्ट हो तो ही अप्रूवल में जाना चाहिए। तो दैट कैन बी ऑल्सो डन। और ये जो है वो एंड कंडीशन में चलेगा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही अप्रूवल अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर मैंने सिर्फ 10% दिया और सिनेप्स दे दिया तो वो अप्रूवल में नहीं जाएगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैंने मेंशन किया है कि CRM है और 10% है तो ही अप्रूवल में जाए, तो दैट कैन बी डन, ठीक है। फिर आता है अपना सिलेक्शन के अप्रूव कौन करेगा, मतलब अप्रूवर का सिलेक्शन आएगा, जो रिसिपिएंट रहेगा अप्रूवल के लिए उसका। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक यूज़र सिलेक्शन कर सकते हो या तो रिपोर्टिंग हायरार्की सिलेक्शन कर सकते हो। रिपोर्टिंग हायरार्की का हमने 3 लेवल तक का रखा है। 3 लेवल यानी कि उसमें सपोज मेरे नीचे एक यूज़र है प्रिया करके, तो प्रिया को अगर अप्रूवल लेना है तो उसकी रिपोर्टिंग मैनेजर मैं हूँ, तो अगर मैंने लेवल 1 रखा तो वो मेरे तक ही आएगा। इफ़ आई से लेवल 2 तो फिर ये मेरे ऊपर भी जाएगा कि मेरे अप्रूवल के बाद या मेरे पैरेलल में कोई और भी अप्रूवल देगा। सपोज मेरे रिपोर्टिंग में लिमेश पारेख सर है, तो वो उनके पास भी अप्रूवल में जाएगा। तो उस केस में आप मल्टीपल लेवल तक भी जा सकते हो या फिर मल्टीपल यूज़र के पास से अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपको उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ेगा अप्रूवल मेथड, कि मतलब वो कौन सी हायरार्की में जाना चाहिए। लाइक अगर मैंने 3 लोगों को बोला है कि मेरे ये एक्शन के लिए 3 लोगों का अप्रूवल ज़रूरी है, तो अभी 3 का अप्रूवल ज़रूरी है या 3 में से किसी एक का अप्रूवल होगा तो चल जाएगा। इफ़ आई से एवरीवन्स अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, तो वो जब तक 3 लोग अप्रूवल नहीं देंगे वो रिकॉर्ड आपका लॉक हो जाएगा। मतलब कि जब भी कोई रिकॉर्ड अप्रूवल में जाएगा वो रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा, उसमें फिर यूज़र कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। नन ऑफ द यूज़र खुद भी नहीं, ना ही वो कोई एडमिन भी, ठीक है। और अगर इफ़ आई से एनीवन, मतलब कि 2 में से कोई एक बंदे ने अगर 3 लोग हैं तो 3 में से किसी एक ने अप्रूवल दे दिया, देन दे कैन प्रोसीड फर्दर, तो वो एनीवन के हिसाब से जाएगा। नाउ सपोज मैं बोलती हूँ कि एवरीवन गिव्स अप्रूवल ऑप्शन, मैं अगर उसके साथ जाती हूँ तो मेरे को एक और ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्शन पूछेगा मेथड कि पैरेलल और सीक्वेंशियल। अभी पैरेलल मतलब क्या होता है कि वो एक साथ सब लोगों को अलर्ट चला जाएगा, सब लोग रैंडमली अप्रूवल दे देंगे लेकिन अप्रूवल सबका लगेगा, सो दैट इज़ पैरेलल। और सीक्वेंशियल यानी कि 1 by 1 वो अप्रूवल जाएगा। सपोज मैंने जैसे एग्जांपल लिया, मेरे पास प्रिया करके एक यूज़र है जो मुझे रिपोर्टिंग करती है, तो प्रिया का अप्रूवल सबसे पहले मेरे पास आएगा। जब तक मैं अप्रूवल नहीं दूंगी वो मेरे ऊपर की हायरार्की के पास नहीं जाएगा, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई अप्रूवल उनके पास आने वाला है, कोई अलर्ट आने वाला है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं अप्रूवल दूंगी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए, दैट कैन बी अ लिमेश सर और द अदर पर्सन। तो लाइक दिस वे सीक्वेंशियल विल बी वर्क 1 by 1,
पैरेलल विल वर्क टुगेदर। टुगेदर इन द सेंस कि अलर्ट सबके पास जाएगा, सब लोग रैंडमली अप्रूवल दे सकते हैं। एक बार सबका हो गया उसके बाद ही वो लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी ये एवरीवन के केस में जब तक सब लोग का अप्रूवल नहीं आएगा आप वो आगे उस रिकॉर्ड के ऊपर प्रोसीड नहीं कर सकते। एक बार हो गया देन इट अलाउ टू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद आपको एक्शंस एंड अलर्ट्स भी वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि अगर अप्रूवल दे देते हैं तो रिकॉर्ड लेवल पे ऐसा क्या चेंज होगा जिससे यूज़र को अलर्ट के साथ साथ पता भी चलेगा कि ये मेरा अप्रूव हुआ है, या फिर डिसअप्रूव होता है तो क्या एक्शन होना चाहिए उस रिकॉर्ड के ऊपर, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर फील्ड आपको अलाउ की है अपडेट करने के लिए। मतलब आप कोई एक फील्ड को एडिट कर सकते हो वाइल अप्रूविंग और टू डिसअप्रूविंग द प्रोसेस। तो अगर यूज़र को अप्रूवल मिल जाता है तो फर्दर एक्शन में आप एक फील्ड को अपडेट करवा देते हैं। सेम वे डिसअप्रूव के टाइम पे भी होगा कि आप उसको डिसअप्रूव में उस पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। अभी दूसरा है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर कोई रिकॉर्ड अप्रूवल में गया हुआ है तो वो रिकॉर्ड आपके लिए लॉक हो जाएगा। लॉक इन द सेंस वहाँ से एडिट का बटन हट जाएगा। नोबडी कैन एडिट दैट रिकॉर्ड अनटिल एंड अनलेस उसको अप्रूव या डिसअप्रूव का कोई भी एक फ्लैग नहीं लगता है। उसके बाद है आप अप्रूवल के रूल को कभी भी एडिट कर सकते हो, लेकिन इन दैट केस जो भी पहले के पेंडिंग अप्रूवल्स है वो पुराने कंडीशन के हिसाब से ही चलेंगे, उसके ऊपर नया लॉजिक नहीं लगेगा। नया लॉजिक नए रिकॉर्ड्स के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, अप्रूवल के रूल को आप कभी भी डिसेबल कर सकते हो। जब भी आप अप्रूवल के रूल को डिसेबल करोगे ये जिस रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई हुए होंगे वो सारे रिकॉर्ड से अपने आप हट जाएगा अप्रूवल, और वो आपके लिए एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी अप्रूवल के रूल को डिलीट कर दोगे तो इट विल बी वर्क लाइक अ डिसेबल, कि मेरे पास रूल ही नहीं है तो मैं क्या उसमें अप्रूवल दूंगी। सो इन दैट केस ऑल्सो योर रिकॉर्ड विल बी बिहेविंग लाइक नॉर्मल रिकॉर्ड। आप उसको एडिट भी कर सकते हो, उसके ऊपर जो भी एक्शन करना है वो कर सकते हैं। सो इन दिस वे आप अप्रूवल का रूल पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यूज़र डिफाइन कर सकते हो, कंडीशन डिफाइन कर सकते हो, किस सीक्वेंस में या किस मेथड में ये पूरा अप्रूवल का प्रोसेस चलना चाहिए आप वो डिफाइन कर सकते हो, क्या कंटेंट जाना चाहिए उस अप्रूवल के अंदर या फिर उनको क्या मैसेज जाना चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। देन यू कैन इनेबल एंड डिसेबल दिस अप्रूवल रूल। सो लेट्स सी हाउ दिस अप्रूवल मैनेजमेंट विल वर्क। ओके, सो मैं एक बार जो हमने एग्जांपल लिया था सपोज हम लोग वही पकड़ के चलते, तो हम लोग सबसे पहले एडमिन में जाके एक रूल, पहले अप्रूवल का रूल बना लेते हैं। सो लेट्स से अप्रूवल मैनेजमेंट। यहाँ पे ना मैंने एक रूल ऑलरेडी बनाया है अपॉर्चुनिटी के लिए, और जस्ट लाइक अदर फीचर्स यू कैन इनेबल दैट फ्रॉम द स्टूडियो। जैसे हमने OTP ऑथेंटिकेशन का देखा था, सेम वे आप अप्रूवल मैनेजमेंट को वहाँ से इनेबल कर सकते हैं। सपोज़ ना मैं यहाँ से नया रूल क्रिएट करती हूँ, तो मैंने ये प्लस के आइकन पे क्लिक कर दिया। सपोज़ अपने को यहाँ पे नेम देना कि ये अप्रूवल हम लोग बना किस रहे हैं, तो सपोज़ मैं कर रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल के लिए बना रही हूँ, तो अपॉर्चुनिटी अमाउंट ग्रेटर देन 10 लाख। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर अपॉर्चुनिटी का अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो ये अप्रूवल में जाना चाहिए। सपोज़ मैंने कोटेशन की जगह पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कर लिया। जितने मॉड्यूल्स आपने स्टूडियो से इनेबल किए होंगे अप्रूवल मैनेजमेंट के लिए उतने मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कुछ मेंशन करना है रिगार्डिंग दिस रूल तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। देन आई से नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगी ये मुझे इस मॉड्यूल के जितने भी अमाउंट या ड्रॉप डाउन बेस्ड फील्ड है वो सारे मुझे यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि मैंने ये 10 लाख के ऊपर की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बनवाया हुआ है। सो सपोज एट से एक्सपेक्टेड अमाउंट, अभी यहाँ पे ईज आपको बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग दिख रहे हैं, एम्प्टी, नॉट एम्प्टी। सपोज मैंने बोला है कि मुझे 10 लाख से ज़्यादा चाहिए, सो आई से ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 10 लाख का अमाउंट डाल दिया यहाँ पे। और अगर आपको ऐसा कोई और कंडीशन भी डालना है कि ये तभी जाना चाहिए जब नेगोशिएशन में हो, तो आप यहाँ से दूसरा कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी एक ही कंडीशन पे करना है कि जब भी 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो तो ये मेरा अप्रूवल में जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन ले लिया। अभी मैं करती हूँ नेक्स्ट। अभी यहाँ से हम लोग सिलेक्शन करेंगे अप्रूवर कि मुझे अप्रूवल लेना किससे है। तो अगर मैं यूज़र्स में जाऊँगी,
देन मैं हर बार फिर सिर्फ यूज़र ही सिलेक्शन कर सकती हूँ। आगे जाके हम लोग ऐसा भी लाएंगे कि आई कैन यूज़ यूज़र एंड रिपोर्टिंग लेवल बोथ। अभी के लिए हम लोग सिर्फ यूज़र सिलेक्शन करेंगे, तो मैं सीधा यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़र का नाम डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से मल्टीपल यूज़र्स को ऐड करके सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर आपको रिपोर्टिंग हायरार्की के हिसाब से जाना है, जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे 3 लेवल तक जा सकते हो। मतलब 3 लेवल यानी कि यूज़र्स के ऊपर के एक लेवल, उसके ऊपर का एक लेवल, राइट, एंड देन 1 मोर लेवल, राइट। सो सपोज मैं करती हूँ कि मुझे 2nd लेवल तक का अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा एक फील्ड इनेबल होगा, दैट इज सिलेक्ट मेथड, जो मैंने आपको पीपीटी में भी एक्सप्लेन किया था कि उसका यूज़ किया है कि जो मैंने 2 लोगों को बोला है कि 2 लेवल तक अप्रूवल जाना चाहिए, तो इट शुड गो अप्रूवल फॉर एवरीवन और एनीवन। तो सपोज मैं चाहती हूँ कि दोनों का अप्रूवल मुझे कंपलसरी चाहिए। जैसे ही मैंने एवरीवन किया ना, आप देखो एक और ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया, सेट ऑर्डर। सेट ऑर्डर यानी ये जो पैरेलल और सिक्वेंशियल है वो, कि मुझे 1 by 1 अप्रूवल दिलवाना है या पैरेलल जाने देना है। तो लेट्स से मुझे सिक्वेंशियल में जाना है कि जब तक मेन मैनेजर अप्रूवल ना दे दे तब तक उसके ऊपर की अथॉरिटी के पास नहीं जाना चाहिए। सो आई कैन यूज़ फॉर सिक्वेंशियल। नाउ आई कैन सिलेक्ट द अलर्ट मेथड। अभी ईमेल है, आगे जाके हम लोग व्हाट्सएप और ईमेल का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देन आई विल सिलेक्ट द टेम्पलेट एंड यहाँ पे मैंने कुछ टेम्पलेट्स पहले से बना के रखे। यू कैन क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम द टेम्पलेट मॉड्यूल। सो मैं बोलती हूँ कि अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा रिक्वेस्ट वाला कन्फिग्रेशन है, तो मैंने यहाँ पे वो वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया। अगर टेम्पलेट नहीं है तो आप ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके वो टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, नाउ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब अपना आता है एक्शन कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे अगेन अगर अप्रूवल होता है तो ईमेल कंटेंट में क्या जाना चाहिए वो यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने ये अप्रूवल अलर्ट का यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया अप्रूव्ड अलर्ट फॉर अपॉर्चुनिटी। अब अगर अप्रूव हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी पे क्या एक्शन होनी चाहिए। सो लेट्स से मैं सेल स्टेज ही ले लेती हूँ, और अगर अप्रूवल हो जाता है तो मे बी आई कैन मार्क दिस अपॉर्चुनिटी एज नेगोशिएशन एंड रिव्यू, बिकॉज अगर मेरा बेसिक अमाउंट अप्रूव हो गया है तो मैं आगे प्राइसिंग के ऊपर कस्टमर से डिस्कशन कर सकती हूँ, राइट। सेम वे अगर ये मेरी रिक्वेस्ट डिसअप्रूव होती है तो अलर्ट किया जाना चाहिए। तो ये भी एक टेम्पलेट बना हुआ है डिसअप्रूव के लिए। देन आई विल सिलेक्ट द एक्शन। तो मैं ये कोई और फील्ड भी ले सकती हूँ, बट आई विल यूज़ दिस सेल स्टेज। ठीक है, एंड आई से दिस शुड बी अगेन गो इन क्वालिफिकेशन, क्योंकि मुझे उसको रिप्राइस करना पड़ेगा वापस। तो इन दिस वे आप अप्रूव और डिसअप्रूव का एक्शन सेट कर सकते हैं, एंड यू जस्ट नीड टू सेव द रिकॉर्ड। जैसे ही इसको सेव करोगे आपको पूरा स्क्रीन इस तरीके से दिखेगा, मतलब पूरा रूल आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है। तो मैंने नेम दे दिया, अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल पे था, मैंने बोला है कि अमाउंट ग्रेटर देन 10 लाख हो तो ही अप्रूवल में जाना चाहिए। अप्रूवल का जो अलर्ट है वो 2 लेवल तक का है, एवरीवन का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, सिक्वेंशियल है, अप्रूव होगा तो क्या होगा, अगर वो रिजेक्ट हुआ तो क्या हुआ। तो पूरा रूल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया। तो ये तो हो गया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया। अब मैं क्रिएट करती हूँ एक्चुअल रिकॉर्ड। तो सपोज़ करो मैं ना यहीं से लॉग आउट कर देती हूँ और एक दूसरा यूज़र लॉगिन करती हूँ। से मैं वो प्रिया वाला ही यूज़र ले लेती हूँ, priya.shah। अभी हमने रूल कॉन्फ़िगर किया था अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल के लिए। सो आई एम क्रिएट अपॉर्चुनिटी। अभी मैं अपॉर्चुनिटी का एक नेम दे देती हूँ। सपोज मैंने एक नेम दे दिया, यहाँ पे कंपनी का नेम है। ये बेसिक अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स है जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, से सॉफ्टवेयर एंड आई से CRM। जैसे मैंने बोला था आप अलग अलग कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, तो आप ये सारी कंडीशंस को भी ले सकते हो। 100 लाइसेंस एंड लेट्स से मैंने ना 11 लाख का बना दिया ये अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये 11 लाख हो गया। क्लोज डेट है जो बहुत ही ज़रूरी है फ्लो के लिए। देन आई से इसमें ना मैं क्वालिफ़िकेशन डन कर देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि मेरा कंडीशन एक ही है तो मैं उसके हिसाब से ले सकती हूँ, और बाकी का डिटेल इट्स ओके, इट्स जस्ट नॉर्मल।
एंड मैं इसको ना सेव करूँगी। तो ये सक्सेसफुली जैसे ही सेव होगा आपको यहाँ पे ना एक पेंडिंग का बटन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी यूज़र के लिए ये रिकॉर्ड लॉक हो गया। नाउ यूज़र कांट डू एनीथिंग ऑन दिस रिकॉर्ड। डुप्लीकेट करेगा तो ऑब्वियसली नया रिकॉर्ड बन गया तो वो वापस चला जाएगा, एल्स यहाँ पे अभी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो अभी अगर यूज़र को ये देखना है तो एक तो यूज़र को ना यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। यू कैन सी हियर कि आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है और वो किसके पास गया है, ठीक है। और आपको अगर देखना है कि ये जो अप्रूवल मैंने के लिए भेजा है वो किसके पास अभी अटका हुआ है, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा अप्रूवल जॉब के अंदर कि ये जो अप्रूवल है वो अभी अप्रूवर का नेम मतलब ईशानी के पास गया है अब, और ये रिक्वेस्टेड में है, मतलब अभी तक ये अप्रूव नहीं हुई है। सपोज अगर मैं ईशानी के लॉगिन में अब जाती हूँ, ठीक है, ये ईशानी का लॉगिन है, तो एज ए ईशानी को अप्रूवर उसको भी आएगा कि आपको एक रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है अप्रूवल मैनेजमेंट के लिए। एट द सेम टाइम शी विल ऑल्सो रिसीव्ड वन ईमेल कि आपको एक अप्रूवल का रिक्वेस्ट आया हुआ है, ठीक है। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, ये मुझे उस रिकॉर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। यू कैन सी, आपने देखा होगा कि प्रिया के यूज़र में वो मुझे पेंडिंग दिख रहा था, सेम वे जो अप्रूवल देने वाला है उसको यहाँ पे अप्रूव डिसअप्रूव का मैसेज दिख रहा है, ठीक है। अभी सपोज ईशानी ना इसको अप्रूव कर देती है एंड आई से यस प्रोसीड, मैंने इतना कमेंट लिख दिया और मैं इसको सेव करूँगी। क्योंकि मैंने इसको अभी सिक्वेंशियल बनाया था, जैसे ही ये अप्रूवल का रिक्वेस्ट सेव होगा तो अभी ये मेरे पास भी पेंडिंग में चला गया, क्योंकि ये मेरे ऊपर के लेवल में जाने वाला है अप्रूवल में। और इस रिकॉर्ड के एग्जैक्ट नीचे दूसरी रिक्वेस्ट बन गई लिमेश पारेख के लिए, रिक्वेस्टेड, राइट। सेम चीज़ अपने को प्रिया के लॉगिन में भी दिखेगी। आई विल जस्ट रिफ्रेश द पेज, ठीक है। तो प्रिया को भी पता चलता रहेगा कि उसका अप्रूवल कहाँ पे अभी अटका हुआ है, राइट। अभी हमने देखा कि अभी भी प्रिया में वो पेंडिंग में है और ये रिक्वेस्ट अभी गई है लिमेश पारेख के यहाँ पे। तो लेट्स सी लिमेश पारेख्स लॉगिन, यू कैन सी हियर, इनको भी एक अलर्ट आएगा कि आपके पास प्रिया के यूज़र से एक अपॉर्चुनिटी का अप्रूवल आया है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन दैट, ये मुझे अगेन ये रिकॉर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा। सेम वे दिख रहा है अप्रूव डिसअप्रूव का। अभी इसमें क्या होता है कि अगर दो लोग अप्रूवल देने वाले हैं और अगर दो में से कोई भी एक डिसअप्रूव करेगा तो पूरा रिकॉर्ड डिसअप्रूव होके एडिट में चला जाएगा। इफ दोनों अप्रूवल देंगे तो ही वो अप्रूव्ड काउंट होगा। से आई से अप्रूव्ड, मैंने यहाँ पे अगेन मेरा कमेंट डाल दिया, सेव कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड के ऊपर फ्लैग लग गया अप्रूव्ड का, एडिट का बटन भी इनेबल हो गया। और अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखूँगी तो ये मुझे दिखाएगा कि ये दोनों के एंड से अप्रूव हो गया है। और यही चीज़ अगर मैं प्रिया के लॉगिन में जाके रिलोड करूँगी तो इसको भी अभी रिकॉर्ड एडिटेबल हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे होल अप्रूवल मैनेजमेंट इज़ वर्किंग, ठीक है। अभी अप्रूवल का जो रिकॉर्ड है, जो रूल है, अगर मैं उसको डिसेबल करती हूँ तो क्या होता है, या फिर अगर वो अप्रूवल के रूल में मैच नहीं होता है तो क्या होता है। तो सपोज़ मैं एक प्रिया के यूज़र से दूसरा एक रिकॉर्ड बना देती हूँ जो शायद मेरे अप्रूवल के रूल में मैच ना हो, राइट। सो लेट्स से सिनेप्स, सेलेक्ट एनजे अगेन, ओके, एंड हार्डवेयर quantity suppose 1 and maybe I say amount is 1 lakh, right, and the quotation is this, okay. Yeah, one more thing I just left to show you, मैं आपको वो एक बार बता देती हूँ कि जब अप्रूवल हो गया ना तो जो हमने वो दो कंडीशंस ऐड की थी, एक वो था कि अगर अप्रूवल होगा तो क्या दिखना चाहिए और अगर डिसअप्रूव हुआ तो क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेगोशिएशन एंड रिव्यू में चला गया, क्योंकि मैंने तो क्वालिफिकेशन डन रखा था ना, तो दोनों का अप्रूवल हो गया इसलिए ये नेगोशिएशन में चला गया। अगर यही चीज़ डिसअप्रूव हो जाती तो वो वापस क्वालिफिकेशन में चला जाता, ठीक है। सो दिस इज़ द चेंज। नाउ आई से आई क्रिएट वन मोर अपॉर्चुनिटी, आई से hardware, okay,
क्वांटिटी 1, मैं अमाउंट इस बार 1 लाख की ले रही हूँ, ठीक है। एंड आई से इट इज़ क्वालिफिकेशन डन एंड आई विल जस्ट सेव इट, ठीक है। तो यू कैन सी ये एडिट में ही रहा क्योंकि मेरा अप्रूवल का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। सो यू कैन सी अप्रूवल मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है। अगर आपको कभी डिसेबल करना है अप्रूवल का रूल, तो जैसे मैंने आपको बोला था, आप एडमिन पैनल में जाके उसी रूल को डिसेबल कर सकते हैं और जो जो रिकॉर्ड के ऊपर अप्रूवल मैनेजमेंट अप्लाई हुआ होगा वो अपने आप निकल जाएगा। तो हमने देखा कि अप्रूवल मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। सेम वे आप अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अप्रूवल के रूल्स इनेबल कर सकते हो और आप ये पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिक वे में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो है OPR एडमिन सेटिंग्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।